तो बोले सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सो आज मौसम अच्छा था तो सोचा आपसे रूबरू हुआ जाए। तो राइडिंग आजकल इसकी नहीं कर रहे हैं बिकॉज इसके पैर में चोट लगी हुई है, आपको बताया था। ढीला करके बांध दिया विद्यार्थी ने। तो जब ढीला करके बांधोगे तो जानवर घूमेगा, रस्से में लिपट गया ये, और जो पीछे वाले पैर के पीछे नाजुक जगह होती है उसमें चोट लग गई। तो अब इसे वैसे सैर करा दी जाती है, ये ग्रेजिंग भी कर लेता है, चुग भी लेता है और अपना आजा बेटा घूम भी लेता है। तो जब आप ग्रेजिंग करा रहे हो तो घोड़ा आप पर हमला ना कर दे, तो ये एक रस्सी लंबी रखनी होती है, ऐसे घुमानी होती है कि घोड़ा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करे या डंडा रखो। तो वैसे चलो ये ऐसा करता नहीं है, बट जानवर है जी, जानवरों को पता नहीं होता। कभी भी जानवर के पास बिना डंडे के नहीं जाना आपने, और जानवर के लेफ्ट साइड में यहाँ पैरेलल रहना नज़दीक, तो ये नुकसान या गलती नहीं करता। अगर मान लीजिए आप दूर भी रह रहे हो तो ये थोड़ा सा रस्सा लंबा रखना है, ठीक है जी। तो सैर वर्जिश बहुत ज़रूरी है जानवर की। मनचाही चीज़, जो इसे घास पसंद है वो खाएगा, जो घास इसको नहीं पसंद वो ये नहीं खाएगा। हट बेटा आ इधर। सो हट बेटा आ जाइए, आप आ जाइए, डॉक्टर साहब आगे आगे चलते रहिए और ज़्यादा दूर मत जाइएगा ताकि आवाज़ आती रहे। ये यहाँ हमारे यहाँ बाजरा लोग बो देते हैं मेड़ों पे, तो इसका फेवरेट है, ये बाजरा खाता है। तो जानवर बोर भी हो जाता है एक जगह खड़ा खड़ा, डिप्रेशन में भी आ जाता है। तो खोल के घुमाना चुगाना, लोग कुत्तों को तो घुमा लेते हैं, लेकिन ये तो हेथरीट जानवर है, इसे तो और ज़्यादा वर्जिश की ज़रूरत है। तो पहली बात तो राइड करें जी डेली, है ना। मैं राइड करता था बट अब इसके चोट की वजह से राइड जो है नहीं कर रहे। अगर राइड नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप खोल के इस तरीके से इसे लंजिंग भी दे सकते हो, गोल गोल भी घुमा सकते हो। अगर आज टाइम कम है, अगर आपके पास टाइम है तो जो है इसकी ग्रेजिंग, ये चुग लेता है और इसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है। आम लोगों ने चन्नियाँ ऊँची रखी हुई हैं कि घोड़े का नेक कैरियज सही रहे, तो उसके मैं खिलाफ़ हूँ। घोड़ा जब झुक के घास खाता है, जंगलों में भी ये जानवर झुक के घास खाते हैं, तो इनकी ये जो ये बैकबोन है इसकी वर्जिश हो जाती है। तो चन्नी बहुत ऊंची ना बनाएं, मीडियम आपकी चन्नी, मतलब जिसमें ये चारा खाते हैं, बहुत ऊंची नहीं बनानी चाहिए, मीडियम इस लेवल की रखनी चाहिए। और इसे कभी कभी इस तरीके से नीचे से धरती से भी ये खाए, चुगे ये। तो आज जो तारीख है सर, आज 2 तारीख है जी, हाँ आज 2 मई है। और हमारे यहाँ बिजनौर में अफजलगढ़ में ये साठा धान लगाया है। तो ये धान काट के लोग फिर सीज़न वाला धान लगाएं, ये गेहूँ काट के लगाया धान, ठीक है जी। तो यहाँ तराई इलाका है, बहुत पानी की कोई कमी नहीं है। तो धान की 2 फसलें हो जाती हैं और 1 गेहूँ हो जाता है। और गन्ने की मुख्य फसल है इस क्षेत्र में, अफजलगढ़ में। और बाकी मेरा सभी किसानों से अनुरोध है कि जैसे आप गाय भैंस ज़रूर रखा करें घर में। घर का दूध, किसान की परिभाषा ही ये है कि वो ओरिजिनल चीज़ें खाता है, उसका अपना गेहूं है, अपनी सब्जियां हैं, अपना दूध है। तो जब आप गाय भैंसें रखते हैं तो थोड़ी सी ज़्यादा रखें, ज़्यादा इन द सेंस कि आप बेचें भी, कमर्शियल भी हो, आपका एक इनकम का स्रोत होगा। जब आप गाय भैंसें रखते हैं तो एक घोड़ा भी आराम से आप पाल सकते हैं। ये गाय भैंस से कम खाता है लेकिन थोड़ा सा साफ खाता है, भाई इतना ही फ़र्क है। तकरीबन गाय भैंस ऐसी ही डाइट है बट थोड़ा साफ़ सुथरा खाता है। और मल्टीग्रेन, कई तरीके के अनाज होने चाहिए उसमें। आजकल तो इंसानों को भी कहा गया है कि आप मल्टीग्रेन खाएं, गेहूं की रोटी उतनी अच्छी नहीं, गेहूं के आटे की रोटी उतनी अच्छी नहीं है आपके लिए। मल्टीग्रेन में मतलब कि बहुत सारे अनाजों का मिश्रण की रोटी, बाजरा भी हो उसमें, जौ भी हो, जमी भी हो, मक्का भी हो, बाजर और गेहूं भी हो। तो इसका वही हिसाब है, ये भी मल्टीग्रेन ही खाता है। आगे बता गया। तो ये तो इसकी डाइट के बारे में था। बाकी कोई बड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको पालना। जैसे मैं अब जॉब करता हूँ, टीचिंग में हूँ, तो टीचिंग के साथ साथ आराम से मैं 2 जानवरों की सेवा कर लेता हूँ, ये और साहिबा है, ठीक है। और सुंदरी और सखी उधर मेरे पड़ोसियों के यहाँ खड़ी हैं। तो और एक चीज़ और है, ये काम में अगर आपको बढ़ाना है ना, कमर्शियल लेवल पे लेके आना, तो अकेले के बस का नहीं है।
या तो आपकी टीम इतनी तगड़ी हो, है ना, आपके पास करिंदे हों, या फिर आप किसी से पार्टनरी भी कर सकते हैं। तो बात ये है कि कोई कठिन नहीं है इसको। मैं जॉब के साथ साथ, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं जॉब के साथ साथ कर लेता हूँ। जॉब मेरी 6 घंटे की है, और अपने शौक़ को पालने के लिए मैं ये हमेशा कहता हूँ, सुबह अंधेरे उठो। सुबह आपने 1 से 1.5 घंटा दे दिया ना मैंने इन दोनों जानवरों को, तो उसका कोई तोड़ ही नहीं है। खाना डालना और लीद फेंकने में तो 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। मेन है इनकी ग्रूमिंग, खरखरा, ठीक है। तो ये जो चमक रहा है इसके पीछे मेहनत लगती है। आप चमक देखें तो ये डेली मैं इसको पौने घंटे से 1 घंटा देता हूँ, ठीक है जी। और ये खासकर सफ़ेद रंग पे मेहनत लगती है इसको। ये सफ़ेदी, अभी भी इसके खुर थोड़े से गंदे थे तो मैं वो काफ़ी मैंने लोहे से रगड़े और चमकाए हैं। तो अभी भी और मेहनत कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर लो जी। ग्रूमिंग है आप, है ना। तो जिस तरीके से आजकल जिम में लोग जाते हैं, फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, पार्लर बहुत मशरूम हो रहे हैं, इंसान अपने ऊपर बहुत टाइम दे रहा है, अपने जिस्म पे, अपने नाखूनों पे नेल पेंटिंग हो गई, आइज़ की डेकोरेशन हो गई। तो ऐसे ये जानवर है, इस जानवर पे जितना आप टाइम दे दो, जितनी ग्रूमिंग कर लो, जितना इसे बढ़िया, जितना अब वो अपने मन चाहे घास खा रहा, बाजरा नहीं अच्छा लग रहा, नीचे से दूब ले लेगा, कोई और खट्टे घास होते हैं थोड़े वो। तो ग्रेजिंग बड़ी ज़रूरी है। और मैंने खाने के बारे में भी कुछ बताया आपको इसके, और मुश्किल नहीं है। मैं जॉब के साथ साथ जो है कर पा रहा हूँ इसको। सुबह 1 घंटा देता हूँ, आके खाना दाना डाल दिया, शाम को घुमा लिया थोड़ा। और बड़े अगर आपके पास 2 घंटे का वक्त है ना, तो आप आराम से घोड़ा रख सकते हो। और ख़र्चे की जहाँ तक बात है, तो ख़र्चा अगर आप खुद मेहनत कर रहे हो, कोई आपने हेल्पर नहीं रखा हुआ, तो एक बंदा 2 जानवर, मैं 2 जानवर संभाल लेता हूँ। मैंने किसी को नहीं रखा हुआ, मैं खुद ही लीद फेंकता हूँ, खुद ही चारा डालता हूँ। तो 2 घंटे का वक्त बहुत है। और जहाँ तक पैसे की बात है, तो एक जानवर 3 से 4 हज़ार का दाना जो ग्रेन्स है वो खा लेता है। और भूसा मान लीजिए आप, है ना, भूसे की 2 ट्रालियाँ बनवाता हूँ। एक जानवर 1 ट्राली पूरे साल में खा जाता है, तो 2 ट्रालियाँ भूसे की। भूसा हमारे यहाँ 4,000 को 1 ट्राली बनती है। अगर आपका लांग नहीं है, अगर आपका खेत है, तो कम में बन जाती है। तो भूसा मतलब स्ट्रॉ, वीट का जो बचा हुआ होता है। अलग अलग इलाकों में से, कोई कहीं राजस्थान में कुट्टी कहते हैं। तो 4,000 का एक जानवर खा लेता है। 4,000 खर्चा आता है 1 महीने का दाने का, एक जानवर का। तो 2 जानवरों का 8,000। अब जैसे मेरा 1.5 जानवर है, वो फिर लिए वो उतना, अभी उसे अनाज जो है, जैसे ये 4 किलो अगर मैं दाना डाल रहा हूँ, तो उसको मैं डालता हूँ 2.5 से 3 किलो। तो एक जानवर पे आपका 4,000 खर्चा आता है अगर आप खुद मेहनत करते हो। तो पैसे भी मैंने बोला, एक जानवर पे 4,000 खर्चा आता है, और टाइम 2 घंटे मांगता है। खाने के बारे में बता दिया। मैं हमेशा आपको मोटिवेट करता हूँ, अपने सारे व्यूअर्स को, कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लें और अपना शौक़ पूरा करें। और बहुत ज़्यादा खर्चे वाला काम नहीं है, बस ये है कि आपको लगन और मेहनत होनी चाहिए। हाँ, अगर आप इस तरीके से टाइम नहीं दे सकते, है ना, तो मत रखिए फिर, है ना। टाइम देना पड़ता है ये जानवर को, राइट। और अब देखिए, हॉल्टर भी नहीं है, ठीक है, लगाम भी नहीं है, ये अपना मस्त चुग रहा है, और कोई डर भी नहीं है। तो आप इसको ह्यूमन फ्रेंडली बनाए। साहिबा थोड़ी उतनी नहीं है मेरे से, तो है, और लोगों, अब जो मैं ये खा भी रहा, मैं इसे प्यार भी कर रहा हूँ। कभी कभी शरारत करता है, आता है मेरे ऊपर, मुझे प्यार करने काटने आता है। तो इसके पास हाथ तो है नहीं, ये तो ऐसे गले तो मिलेगा नहीं, तो ये काट के भी हार जाता था। तो उसके लिए फिर इसका प्यार मेरे लिए भारी पड़ेगा। तो ये रस्सी ऐसे घुमाते रहिए आप, तो ये अपना डिस्टेंस मेंटेन करके, यहाँ एक डंडा ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो सभी मेरे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि आप ये शौक़ पूरा करें, और बहुत घर में बरकत रहेगी। कहते हैं जहाँ ये हिनहिनाते हैं, वहाँ कोई अलाएँ बलाएँ भूत प्रेत नहीं आते, और ईश्वर की कृपा रहती है। हेल्थ आपकी सही रहेगी। हेल्थ, हाँ, हेल्थ मैं बोलना चाहूँ, कई दिन से सोच रहा था मैं अपने व्यूअर्स को बताऊँ कि मेरा 85 वेट था आज से 1-1.5 साल पहले। जब से इस बंदे ने राइडिंग देनी शुरू करी है, ये आज 5 साल का होने वाला है, और मैंने 2.5 साल पे, 3 साल पे इस पर राइडिंग शुरू कर दी थी। तो इसकी
डेढ़ साल राइडिंग कर करके मैंने अपना वेट 10 किलो कम कर लिया, 85 से 75 पे ले आया। और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करी, जो खुराक खाता था वही खाता था। बट राइडिंग से क्या है, आपका पेट चढ़ता है, ठीक है, आप शेक होती है आपकी बॉडी और आपका पेट चढ़ता है। और एक दिल में भी होता है तमन्ना, यार ज़्यादा वजन होएगा, फुर्ती नहीं रहेगी और जानवर को कष्ट होएगा, ठीक है। तो एक बंदा हाँ प्रयासरत रहता है कि वेट कम रखना, और ये खुद वेट कम कर देता है। जब आप सुबह अंधेरे उठोगे, इसको टाइम दोगे, खरखरा मारोगे, अच्छे से पैर उठाओगे, आप मूवमेंट में रहोगे, ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया एक्सरसाइज का स्रोत है ये जिम। बस बेटा इधर नहीं करो, इधर बेटा इधर। तो जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, राइट। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो मेहनत करी जाती है आपके लिए करी जाती है, आप हौसला बढ़ाइए इसी तरीके से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर करेंगे तो और लोग जुड़ेंगे, ठीक है जी। और मैं आज नाम लेना चाहूँगा जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यादव जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, ठीक है। और चंडीगढ़ से एक हमारे मित्र हैं, उनका फ़ोन आया था, पुलिस में हैं, अच्छे पद पर हैं। थैंक यू सर आपका, आपने भी एक दिन कॉल किया था। बठिंडा से एक वीर जी हैं, हापुड़ से बहुत लोग हैं, इधर मुजफ्फरनगर से बड़े भाई हैं। तो थैंक यू है सभी का आपका। और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए जानवर गुलबाग कैसा लग रहा है आपको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, शुक्रिया। अगले वीडियो में मिलते हैं।